हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस या फिर IKS हेल्थ IPO के डे 1 सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, पहला दिन था इस IPO का और ये बात ध्यान रखिएगा, ये इशू अभी 16 तारीख तक खुला रहेगा। 16 तारीख का मतलब कितना? देखिए, कल 13th है, देन 14th और 15th को याद रखिएगा मार्केट्स क्लोज है बिकॉज सैटरडे संडे, और फिर बाजार दोस्तों सब 16 को खुलेगा। तब आप चाहे तो इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। ₹1 की दोस्तों इस IPO की फेस वैल्यू है। 1265 से 1329 का प्राइस बैंड है। 11 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 2497 करोड़ का दोस्तों ये IPO है। पूरा का पूरा OFS आपको देखने को मिलेगा, यानी कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास जाने वाला है। पूरा का पूरा याद रखिएगा OFS आपको देखने को मिलने जा रहा है ये IPO। दोस्तों, खास बात इस कंपनी को लेकर मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन चलिए अब सीधे बात किस पे करेंगे कि यहाँ पर एक लॉट कितने का है। तो देखिए, एक लॉट इस IPO में जैसे आपको बताइए 11 शेयर्स मिल रहे हैं, इसके लिए आपको 14,619 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 से 13 लॉट तक आप IPO में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा इन टर्म्स ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी अगर मान लीजिए रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, जो बेसिकली होगी, और मान लीजिए मैंने लगा दिया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 13 लॉट्स, तो अगर मुझे अलॉटमेंट आता है तो क्या मुझे 13 के 13 लॉट मिलेंगे? द आंसर इज नो। दोस्तों, आपको मिलेगा कितना लॉट? ओनली सिंगल। ये बात ध्यान रखिएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ एक ही लॉट अलॉट किया जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रिटेल में इस IPO में अप्लाई करता हूं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, रिटेल में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ सिंगल लॉट के लिए जाइएगा। 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट ना लगाए, क्योंकि अगर रिटेल में लगा रहे हैं तो आपको सिर्फ एक लॉट मिलेगा, बाकी का पैसा आपका यूं ही आप ब्लॉक कर देंगे, बाद में वो रिलीज कर देता है। ये भी चिंता ना करें कि मान लीजिए गलती से मैंने 2 लॉट लगा भी दिए और मुझे एक लॉट का पैसा अलॉटमेंट आया, तो एक लॉट का पैसा कहाँ गया? एक लॉट का पैसा आपको रिफंड आ जाता है, वो चिंता ना करें। बट लगाने का मतलब नहीं है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो आप HNI कैटेगरी में जाइए, जिसमें याद रखिएगा मिनिमम स्मॉल HNI के अंदर आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 2,04,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर भी आप मैक्सिमम 68 लॉट तक जा सकते हैं। अगर इससे भी आगे जाना है तो 69 लॉट्स में आपको जाना पड़ेगा। फिर दोस्तों आपकी कैटेगरी हो जाएगी बिग HNI, और यहाँ पर आपको 10,08,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो देखिए, कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से कल करीबन 44.84% इशू जो है वो बेसिकली रेस कर लिया, करीबन 1120 करोड़ रुपए। सिर्फ कंपनी ने दोस्तों करीबन अपने एंकर इन्वेस्टर से रेज किया, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो एंकर पोर्शन है, मतलब जो QIB पोर्शन है मैं कहूँगा, जिसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं, वो 75% है। तो दोस्तों यहाँ पर जो QIB उनको 29.90% इशू का दिया गया है, दैट इज अराउंड 746.79 करोड़। HNI कैटेगरी को दोस्तों 14.95% ऑफ द इशू दिया गया है, करीबन 373.39 करोड़ शेयर्स। और जो रिटेल पोर्शन है उसको 9.97% इशू दिया गया है, दैट इज 248.93 करोड़ के शेयर्स। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ चुका है कि हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर बेसिकली दिया गया है। अब समझते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना पैसा आज के दिन आया है। तो इंटरेस्टिंग बात है कि दोस्तों पहले ही दिन QIB पोर्शन जो है वो हमको मोर देन 1 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया। मैं इंटरेस्टिंग क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज दोस्तों QIB इस पहले दिन पैसा नहीं लगाते हैं, राइट। लेकिन इस इशू में अगर आप देखेंगे तो पहले दिन QIB का पैसा आता हुआ दिख गया है। बट मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कल आप देखिएगा ये 1.5 का 2 टाइम्स होना भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों QIB अगर पहले दिन लगाए तो दूसरे दिन भी लगाए। QIB का पैसा मेजरली दोस्तों आखिरी दिन आता है, तो पहले दूसरे दिन अगर ना भी सब्सक्रिप्शन आता है तो उसको नेगेटिव नहीं लिया जाता है, बिकॉज पता होता है कि QIB जो है वो हमको आखिरी दिन पैसा लगाते हुए दिखेंगे। सो QIB दोस्तों 1.54 टाइम्स इशू को भरते हुए दिखे, यानी करीबन 56 लाख शेयर्स के सामने पहले ही दिन 86 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 1153 करोड़ रुपए होता है, 1153 करोड़ रुपीस, राइट। देन दोस्तों आते हैं हम किस पर? अब HNI कैटेगरी पे, राइट, क्योंकि QIB का पैसा तो 1153 करोड़ एक ही दिन में आया, तो HNI ने कितना लगाया, राइट। तो HNI कैटेगरी दोस्तों करीबन 79% पहले दिन के अंदर दोस्तों इशू को सब्सक्राइब करती हुई दिखी। 28 लाख शेयर्स के सामने करीबन 22 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 294 करोड़ रुपीज़ होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो HNI पोर्शन है वो भी दोस्तों काफ़ी। अब HNI में भी याद रखिएगा, जो बिग HNI कैटेगरी है वो दोस्तों करीबन 72% हमको भरती हुई दिखी है, यानी करीबन 178 करोड़ रुपीज़ बिग HNI से आए। करीबन 18 लाख शेयर के सामने दोस्तों 13,40,000 शेयर्स के लिए हमको पहले दिन एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। वहीं जो स्मॉल HNI कैटेगरी थी वो 94% तक दोस्तों सब्सक्राइब होती हुई दिखी। करीबन 9,36,000 शेयर्स के सामने 8,77,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 116 करोड़ रुपये होता है। देन दोस्तों आते हैं रिटेल कैटेगरी पे, जो करीबन 1.70 टाइम्स हमको यहाँ पर सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिल गई। 18,73,000 शेयर्स के सामने 31,84,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, दैट इज अराउंड 423 करोड़ रुपीज़ जो है वो आपको सिर्फ यहाँ पर रिटेल की तरफ से आता हुआ दिखा है, राइट।
कुल मिलाकर ये आईपीओ दोस्तों पहले दिन के अंदर 1.36 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, यानी करीबन कंपनी को 1878 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली मिले। अब अपने आप में देखिए सबसे बड़ा सवाल हो सकता है कि किस तरीके के दोस्तों कंपनी है। देखिए IKS हेल्थ को अगर लेकर मैं बात करता हूँ तो नो डाउट कंपनी लगातार बढ़िया तरीके से ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि दोस्तों इसके अंदर वन ऑफ द अर्ली इन्वेस्टर्स में दोस्तों राकेश झुनझुनवाला जी हाँ, उनकी भी यहाँ पे आपको होल्डिंग देखने को मिलेगी। और वो भी दोस्तों आप काफ़ी समय से इस कंपनी में इन्वेस्टेड थे और वन ऑफ द सेलिंग शेयर होल्डर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे झुनझुनवाला फैमिली की तरफ से। तो नो डाउट काफ़ी अच्छे समय से देखिए उन्होंने इस कंपनी को होल्ड किया और काफ़ी ज़्यादा पैसा मतलब उनका भी बनता हुआ दिखा है। तो नो डाउट दोस्तों IKS हेल्थ बढ़िया कर रही है। अब देखिए इसके ऐसे देखा जाए तो कोई बाजार में एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर आपको नहीं मिलेगा, राइट। और कॉम्पिटिटर जो है वो कंपनी कहती है कि सैजिलिटी इंडिया रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, वो कंपनी की कॉम्पिटिटर है। उसके अलावा कोई कंपनी एज सच इसकी कॉम्पिटिटर आपको देखने को नहीं मिलती है। बट ओवरऑल देखिए कंपनी जिस तरीके से, जैसे मैं कह रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटली ग्रो करती हुई दिख रही है। नो डाउट कंपनी को दोस्तों रिस्पॉन्स अच्छा मिलने की एक्सपेक्टेशंस मुझे लगती है पर्सनली। बाकी ये बात सही है दोस्तों, बाजार की कंडीशंस भी बहुत मैटर करती है। अगर आप अभी देखेंगे तो मार्केट्स वॉलेटाइल है, राइट। रोज़ काफ़ी तेज़ी से हमको देखिए ऊपर नीचे होते हुए दिख रहे हैं। तो अभी बाजार जो है वो नो डाउट दोस्तों एक तरीके से हमको एक एग्जैक्ट वो नहीं बता रही कि स्ट्रेंथ है बाजार में, ऐसा भी नहीं लग रहा कि वीकनेस है, राइट। एक दिन वीकनेस होती है, एक दिन थोड़ी सी स्ट्रेंथ होती है, राइट। अभी FIs एक दिन खरीदारी कर रहे हैं, एक दिन बेच रहे हैं, कभी एक दो दिन बड़ी बिकवाली आ जाती है, वापस खरीदारी आ जाती है। तो बाजार जो है दोस्तों अभी अपना जो ट्रेंड है, राइट, वो एक तरीके से पूरा नहीं कर पा रहा है। और ये पर ध्यान रखिए हमेशा जब भी मिड कैप्स स्मॉल कैप्स में आपको गिरावट देखने को मिलेगी तो इस तरीके की चीज़ें होगी, राइट। बाकी दोस्तों जो IPO की करंट ग्रे मार्केट है वो 375 रुपीज़ के आसपास चल रही है, जो करीबन 28.22% होता है। अब देखिए ग्रे मार्केट के अंदर भी गिरावट आपको देखने को मिली 422 रुपये से 375 रुपये, यानी 31.75% से सीधा 28.22%। और इसकी गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है कि जिस तरीके से दोस्तों आज मार्केट्स में आपको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, उसका असर हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट हर एक IPO की ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, आई थिंक एक्सेप्ट मोबीक्विक, राइट। तो ये भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक कुछ सारी चीज़ें हैं जो अभी दिख रही है। बट अगेन आज फर्स्ट डे था तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। अगर आपको अप्लाई करना है तो अभी अगला दिन और उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट मंडे का दिन बाकी है। तो ये देखते हैं कि कितना पैसा निकल कर आता है, देन हम समझेंगे। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे IPO बुरा नहीं है, ये आपको मैं साफ कह सकता हूँ। बाकी अप्लाई और अवॉइड आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की कंसल्टेशन से करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए, क्या आप लोगों ने पहले दिन IPO में अप्लाई कर दिया है या आप लोग वेट कर रहे हैं फाइनल डे का? क्योंकि नो डाउट बहुत सारे IPOs एक्शन में हैं, ऐसा नहीं कि इन्वेंचरस ही। मोबीक्विक, विशाल मेगा मार्ट, साई लाइफ साइंसेज और कल से एक और नया IPO जिसका नाम है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ये बात ध्यान रखिएगा, जो इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल IPO है उसके अंदर आपको ये बात ध्यान रखिएगा कि पैसा इन्वेंचरस नॉलेज का यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों IPOs के लिए आपको अलग पैसा चाहिए। प्लस जो IPO खुला हुआ है कब से, अभी दोनों IPOs जो खुले हुए हैं, इस बात का उसका भी ध्यान रखना है आपको कि जो IPOs अभी खुले हुए हैं तो जो फंड का यूजेज है वो दोस्तों आपको सोच समझ के करना है। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।